Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Binte Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through data resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर उर्दू फॉर द प्रेप क्लास का एक नया कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट हमारे पास है माहौल की सफाई, यानी कि हम अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द को किस तरीके से साफ़ रख सकते हैं, वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो हम इख्तियार करें और कौन से काम हैं जो कि हमें लाजमी करने चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हम माहौल में कैसे बेहतरी ला सकते हैं। माहौल हमारी कुदरती दुनिया है, ये वो दुनिया है जो अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड की है। अब इसमें हमारे पास समंदर, दरिया, जंगल, तमाम चीज़ें, रेगिस्तान आती हैं। हमारा हर काम हमारे माहौल पर असरअंदाज होता है। कैसे? अगर हम अच्छे काम करेंगे, कूड़ा करकट नहीं फेंकेंगे तो हमारा माहौल साफ सुथरा रहेगा। अगर हम ऐसी गाड़ियां जो कि गैसेस छोड़ती हैं, धुआं छोड़ती हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाएंगे, दरख्त ज़्यादा काटने लग जाएंगे तो हमारे माहौल में आलूदगी ज़्यादा फैलेगी। तो हमारा हर काम किसी ना किसी तरीके से हमारे माहौल पर असरअंदाज होता है। हम कुछ ऐसी छोटी छोटी तब्दीलियां ला सकते हैं जिससे हम अपनी माहौल में बेहतरी ला सकें। ठीक है, माहौल को साफ रखने के लिए सबसे पहला काम ये है कि हमें पानी को सेव करना है, पानी को बचाना है। पानी कुदरत की एक बहुत बड़ी नेमत है, हमने इसको ज़ाया होने से बचाना है, ताकि पानी अगर दुनिया से खत्म हो गया तो फिर हर इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आ सकती है। हम पानी को कैसे बचा सकते हैं? हम अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे नहाते हुए, हाथ धोते हुए, दांत साफ करते हुए नलके को बंद रख सकते हैं। आप जब आपको जरूरत हो उस वक्त नलका खोलें। इस तरह हम दिन का 12 लीटर पानी बचा सकते हैं। नहीं तो अगर हम नलका खोल कर दांत साफ करते रहेंगे तो पानी ज़ाया होगा, हाथ धोते रहेंगे पानी ज़ाया होगा। शावर की बजाय बाल्टी या टब का इस्तेमाल करें, इस तरह पानी को आप सेव कर सकते हैं। और हम जब भी कोई काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई काम ड्राइंग बना रहे हैं, तो हमें चाहिए कि लिखते हुए कागज़ की दोनों तरफ को इस्तेमाल करें। क्यों? कागज कैसे बेहतरी ला सकते हैं? भी कागज जो होता है, क्या आप जानते हैं कागज जो है वो दरख्त से बनता है, दरख्त की लकड़ी से बनता है। जितने ज्यादा कागज हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब है कि हम उतने ज्यादा दरख्त काट लेंगे। जितने ज्यादा दरख्त कटेंगे तो क्या होगा? दरख्त हमें नेचुरल ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, माहौल को ठंडा रखते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड और जितनी माहौलियाती आलूदगी होती है उसको अपने अंदर सोख कर लेते हैं और हमें फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं। दरख्त कम होंगे, गर्मी ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी और आलूदगी ज्यादा होगी, हमें सांस लेने में दुश्वारी पैदा होगी। इस तरह हम दरख्तों को बचा सकते हैं। जी, अगला काम हम क्या कर सकते हैं? अगला भी हम एक और काम कर सकते हैं। अगला काम हम ये कर सकते हैं कि हम गाड़ी की बजाय पैदल चलना इस्तेमाल करें या साइकिल पर चलें। क्यों? ये जितनी भी गाड़ियां, बसेस और ये चीज़ें होती हैं, ये नुकसानदेह होती है, नुकसानदेह गैसेस खारिज करती हैं, इनसे धुएं निकलते हैं जो माहौल में आलूदगी का सबब बनते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम पैदल चलें। पैदल चलना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है और एक तरह से ये वर्जिश भी हो सकती है। आगे, प्लास्टिक की बजाय आपको चाहिए कि कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। प्लास्टिक की बजाय कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का थैला जो होता है हम इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, फट जाता है, वो गटरों में फंस जाता है, उससे क्या होता है? हमारे लिए प्रॉब्लम होती है और ये आलूदा भी करता है माहौल को। क्योंकि कपड़े का थैला रीयूजेबल होता है, हम इसको बार बार इस्तेमाल करते हैं। फट जाए तो सी सकते हैं, गंदा हो जाए तो धो सकते हैं। घरों में ज्यादा से ज्यादा हमें पौधे लगाने चाहिए। क्यों? ये जितने ज्यादा पौधे लगाएंगे माहौल को बहुत उतना ठंडा रखेंगे और हमें इतनी ऑक्सीजन मिलेगी। कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालें, क्योंकि इस तरह हम कूड़ा फेंक देते हैं कहीं पार्क में या कहीं भी हम रिक्रिएशन के लिए, तफरीह के लिए जाते हैं, हम कूड़ा फेंक देते हैं तो होता क्या है? जानवरों को पता नहीं होता, वो अपना खाना समझ के खा लेते हैं, उसमें रैपर होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, जिससे जानवर भी जो होते हैं वो नापैद होते जा रहे हैं, वो मर सकते हैं। तो बेसिकली हमें माहौल को साफ रखना है और माहौल को साफ रखने के लिए माहौल को हमारी ज़रूरत है। ये हम ही हैं जो अपने माहौल को साफ रख सकते हैं। तो अब चलते हैं किताब के सफ़ा नंबर 16 पे। माहौल की सफाई में हमेशा कूड़ेदान का इस्तेमाल करें, फर्श को साफ रखें, पौधों को बर वक्त पानी दें, दीवारों को साफ रखें।
अब ये देखिए पत्तों से हम कुछ शक्लें बना सकते हैं। ये एक एक्टिविटी है। आप अपने घर के करीब पार्क से मुख्तलिफ किस्म के पत्ते इकट्ठा करें और उनको अपनी ड्राइंग बुक या कोई भी आपकी मुसव्वरी की किताब है उस पर गोंद से चस्पा कर दें और ये मुख्तलिफ शक्ल आप बना सकते हैं। ये देखिए इन वालों से आपने ये देखिए बटरफ्लाई बना दी, डिफरेंट आप बना सकते हैं, बर्ड्स बना सकते हैं, उसके बाल बना सकते हैं। ये एक आर्ट एक्टिविटी है और इस तरह आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए बहुत से लोगों को मुतासिर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।